डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सरस सनसाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लॉज के एक कंजक्शन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज के एक कंजक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरीके से ही कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव के तरीके से ही कार्य करता है। जैसे कि एडजेक्टिव की डिफिनेशन होती है एडजेक्टिव शो द क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो एडजेक्टिव के तरीके से ही एक कार्य करता है। यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। इतना तो स्टूडेंट आपको मालूम हो गया कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। कि एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरीके से ही एक कार्य करता है। यह सेंटेंस में दिए हुए नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन। तो एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन का हिंदी में अर्थ हमेशा जा अक्षर से प्रारंभ होगा। जिस तरीके से नाउन क्लॉज के कंजक्शन जो थे वो का अक्षर से प्रारंभ होते थे, उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन जितने भी होंगे वो जा अक्षर से प्रारंभ होंगे। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, हु यानी कि जो। इसका प्रयोग हमेशा सजीव के लिए ही किया जाता है। सजीव के लिए। होम जिसको। इसका प्रयोग हमेशा सजीव के लिए किया जाता है। हुज जिसका या जिसकी। इसका प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के लिए। वेयर जहां। इसका प्रयोग हमेशा स्थान के लिए। विच जो। इसका प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए। when जब। इसका प्रयोग हमेशा समय के लिए।
वाई जिस वजह से इसका प्रयोग हमेशा कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। हाउ जिस तरीके से इसका प्रयोग हमेशा तौर तरीके के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे एडजेक्टिव क्लॉज के एक कंडीशन हो गए। इन्हीं कंडीशन की सहायता से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले रिवाइज करा देता हूं कि एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरीके से ही कार्य करता है। यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन हमेशा जा अक्षर से प्रारंभ होते हैं, जैसे कि हु जो ये सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, होम जिसको ये सजीव के लिए, हुज जिसका जिसकी सजीव व निर्जीव दोनों के लिए, वेयर माने जहाँ ये स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, विच जो ये निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, व्हेन जब समय के लिए प्रयोग किया जाता है, वाई जिस वजह से कारण के लिए प्रयोग किया जाता है, और दिया जा रहा है हाउ जिस तरीके से यह तौर तरीके के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप स्टूडेंट आप लोगों ने इन कंजंक्शन को अपने माइंड में याद कर लिया तो ये गारंटी लेता हूं कि इन कंजंक्शन की सहायता से आप आसानी से दो साधारण वाक्यों को जोड़कर या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लोगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इन कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आप लोगों को समझाता हूं अच्छी तरीके से। तो आई सा अ बॉय फुल स्टॉप ही वॉज ब्लाइंड। दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं कि आई सा अ बॉय मैंने एक लड़का देखा, ही वॉज ब्लाइंड वह अंधा था। तो दोनों ही सिंपल सेंटेंस है यानी कि साधारण है। दोनों वाक्यों में लड़के के ऊपर चर्चा की जा रही है। पहले वाक्य में नाउन लड़का, दूसरे वाक्य में लड़के का प्रोनाउन ही के बारे में ही चर्चा की जा रही है कि मैंने एक लड़का देखा और वह अंधा था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों वाक्यों में एक लड़के यानी कि नाउन के ऊपर चर्चा की जा रही है जो दूसरे वाक्य में प्रोनाउन का रूप ले लेता है। और जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो दोनों वाक्यों को जोड़ते समय दूसरे वाक्य के को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देंगे, यानी एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। पहले वाक्य के तुरंत बाद यानी नाउन के तुरंत बाद में एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य को हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदलकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। नहीं समझे? फिर समझा देता हूं। जब दोनों वाक्यों में एक ही के ऊपर चर्चा की जा रही है तो दूसरे वाक्य को हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदलते हैं। दूसरे वाक्य के यानी पहले वाक्य के ठीक नाउन के तुरंत बाद में एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन का प्रयोग करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो आई सा ए बॉय मैंने एक लड़का देखा, ही वाज ब्लाइंड वह अंधा था। तो इसमें कौन सा कंजंक्शन सुटेबल रहेगा? हु यानी जो लड़के के लिए बात की जा रही है। तो लड़का क्या है? नाउन। तो नाउन के तुरंत बाद हम कंजंक्शन हु का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। आई सा ए बॉय हु वाज ब्लाइंड मैंने एक लड़का देखा जो कि अंधा था। हु का प्रयोग जो से आ रहा है। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि पहला वाक्य आई सा ए बॉय मैंने एक लड़का देखा, इसमें एक पूर्ण
सेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो इससे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। वाज ब्लाइंड, अंधा था, इसको हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मिलाकर के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया। यदि यही सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कि आई सा अ बॉय, ही वाज ब्लाइंड, तो इस ब्लाइंड को लड़के से पहले लगे तो क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो आई सा ए ब्लाइंड बॉय, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन से पहले प्रयोग की जाएगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग हमेशा नाउन के बाद किया जाएगा। इतना ही डिफरेंट होता है सिंपल सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। My father bought a watch the watch was costly। My father bought a watch, मेरे पिताजी ने एक घड़ी खरीदी। The watch was costly, घड़ी महंगी थी। हम देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में घड़ी के ऊपर ही चर्चा की जा रही है। किसके ऊपर चर्चा, यानी घड़ी के ऊपर। तो हम दूसरे वाक्य के एडजेक्टिव क्लॉज में बदलेंगे, वो भी नाउन को हटा करके एक नया एडजेक्टिव क्लॉज ला करके। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले देखते हैं कि घड़ी के ऊपर चर्चा की जा रही। तो घड़ी एक निर्जीव चीज है और निर्जीव चीज के लिए हमेशा विच का प्रयोग होता है, नहीं कि जो। तो सेंटेंस क्या बनेगा, माई फादर वॉट अ वॉच, और इस नाउन के तुरंत बाद कंजक्शन विच वाज कॉस्टली। तो इसमें देखते हैं कि ये बन गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। मेरे पिताजी ने एक घड़ी खरीदी, वाज कॉस्टली, जो महंगी थी। अब कौन महंगा था ये तो नहीं पता, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और शुरू वाला हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिलाकर के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। अब इसका वो क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस। तो बनेगा माई फादर बॉट ए कॉस्टली वॉच। तो इसमें एडजेक्टिव दी जाएगी, उस एडजेक्टिव को नाउन से पहले रख देंगे। इसमें एडजेक्टिव का निर्माण यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास में करना पड़ता है और इस नाउन के तुरंत बाद ही एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया जाता है। बस सिंपल सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इतना ही अंतर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। I know the boy, I know the boy, full stop, you beat him। I माने मैं, नो मैं जानता हूँ, द बॉय मीन्स लड़के को, यू माने तुमने, बीट माने पीटा, हिम माने उसे। इसमें पहले वाक्य में लड़के के ऊपर और दूसरे वाक्य में लड़के के ऊपर ही चर्चा की जा रही, लेकिन कॉन्टैक्ट यू से हो रहा है। तो इसमें सजीव है लड़का और सजीव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, होम का, जिसको। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई नो द बॉय होम, यानी कि जिसको, यू बीट, तब हिम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि होम का प्रयोग संबंध वाचक के रूप में हो चुका है। तो सेंटेंस बनाकर आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं, होम माने जिसको, यू बीट तुमने पीटा। तो ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। नेक्स्ट एग्जांपल, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए।
दिस इज द टाउन, फुल स्टॉप, नेहरू वाज बोर्न हेयर। तो दिस इज द टाउन, यह वह कस्बा है, नेहरू वाज बोर्न हेयर, जहाँ पर नेहरू का जन्म हुआ था। तो बात की जा रही है टोटल तरीके से स्थान के ऊपर। तो हम कंजक्शन टाउन के तुरंत बाद, सॉरी नाउन टाउन के तुरंत बाद कंजक्शन वेयर का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को मिला करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल से, दिस इज द टाउन वेयर, जहां नेहरू वाज बोर्न। तो इसमें दिया रहा है दिस इज द टाउन, यह वह कस्बा है, नेहरू वाज बोर्न, नेहरू का जन्म हुआ था। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं तो एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। My father will come. My father will come from the office. Full stop. I do not know the time. I do not know the time. तो माई फादर विल कम फ्रॉम द ऑफिस, मेरे पिताजी विल कम माने आएंगे, फ्रॉम द ऑफिस माने दफ्तर से। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। तो इसमें किसके ऊपर चर्चा की जा रही, समय के ऊपर। तो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग हमेशा दूसरे सेंटेंस में ही प्रयोग किया जाता है और दूसरे सेंटेंस को ही हमेशा हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई डू नॉट नो द टाइम, समय के लिए हमेशा व्हेन का प्रयोग किया था, व्हेन माई फादर। दूसरा सेंटेंस वैसा होता है पहले वाले रूम में, विल कम फ्रॉम द ऑफिस। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, द टाइम माने समय, व्हेन माने जब, माई फादर विल कम फ्रॉम द ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि अच्छी तरीके से और आपको लोगों को आ जाए। You are looking happy. Can you tell me the reason? Can you tell me the reason? तो you are looking happy, तुम खुश दिखाई दे रहे हो। कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। तो रीजन के लिए, कारण के लिए हमेशा वाई का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दूसरे सेंटेंस में ही रीजन के तुरंत बाद कंजक्शन वाई का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, कैन यू टेल मी द रीजन वाई, कंजक्शन वाई, नाउन रीजन, यू आर लुकिंग हैप्पी, यू आर लुकिंग हैप्पी। तो कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। वाई यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम किस वजह से खुश दिखाई दे रहे हो। तो इस तरीके से मैंने इन कंजक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सरस संस्थान चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे।